नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बहरोड के नीमराना में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शाहजहांपुर में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार स्किल और रोजगार क्षमता के बीच की दूरी को कम करने वाला बजट लेकर आई है। बीजेपी सरकार की योजनाओं में निरंतरता का ही नतीजा है कि आज देश में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बजट में 9 आयामों की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि 9 आयाम कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना और अनुसंधान की बात करते हैं और वे विकसित भारत के सपने की आधारशिला बनेंगे। यह वह क्षेत्रीय विकास का बजट है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की योजना पर सरकार 48,000 करोड़ का निवेश करेगी। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री ने कुशखेड़ा की तरह ही नीमराना में भी एक 150 बिस्तर का ESIC हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ITI को सशक्त बनाएगी और सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5 नई योजना लाई है, जिससे देश भर में 4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भूपेंद्र यादव ने बताया कि कुशखेड़ा की इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय हाईवे से जोड़ने के काम को करने का भी आश्वासन दिया। भूपेंद्र ने उद्यमियों को महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने, उनके उत्पाद को खरीदने और उन्हें लखपति दीदी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम की योजना और उसके अंतर्गत अलवर में रविवार को 10,000 पेड़ अलग अलग संस्थानों के द्वारा लगाने और उनका पालन पोषण करने का भी संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर हैं। शेखावत ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई करते हुए आम जन की समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री ने तुरंत निस्तारण के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जन सुनवाई में अनेक लोग आकर अपने विषय रखते हैं और ये डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हुई बारिश से जगह जगह हो रहे हैं जलभराव को लेकर भी शेखावत ने कहा कि अधिकारियों के साथ पिछली बार भी बैठक करके कहा था कि जहां पर जलभराव हो रहा है वहां पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाए। विशेष रूप से जोधपुर से जयपुर रोड पर स्थित सारण नगर के आसपास के क्षेत्र और मुख्य सड़क पर जिस तरह का जलभराव रहता है और आए दिन सड़क टूट जाती है, उसको लेकर भी कहा कि इसका स्थायी समाधान जल्द किया जाएगा। ऐसे निर्देश दिए गए हैं। जा रहा है, वैसे उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, निश्चित रूप से जब आपको 20 लाख से ज्यादा मतदाता लगातार 3 बार आपका चयन करें, अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करें, तब उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपकी उनके प्रति कर्तव्य परायणता भी। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और जिस तरह से पिछले 5 साल तक राजस्थान में जिस तरह की सरकार काम कर रही थी, उसके चलते हुए अनेक ऐसे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके साथ प्रताड़नाएं हुई, राजनीतिक विद्वेष के आधार पर प्रताड़नाएं हुई। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सरकार बड़े बड़े वादे करती रही लेकिन उन पर धरातल पर काम न हो सका। उसके कारण से लोगों की समस्याएं और चुनौतियां बढ़ी हैं। सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो जल जीवन मिशन होगा, हर घर बिजली पहुंचाने का विषय होगा, शहरों में जो है मूलभूत आवश्यकताओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का विषय होगा, इन सब में भी पिछली सरकार 5 साल तक लिटरली फेल हो गई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर में डेहर का बालाजी इलाके की महाराजा कॉलोनी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया।
ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले एक छोटे परिसर में संचालित था, जिसे अब एक बड़े भवन में स्थानांतरित किया गया है। नए भवन में ओपीडी, लैब, चिकित्सक के कक्ष जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र पर अब हर रोज सवेरे योग कक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा। दिया कुमारी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे विद्याधर नगर के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। उन्होंने कहा कि डेहर का बालाजी इलाके में जल भराव की समस्या बरसों पुरानी है। इसके स्थायी समाधान के लिए अब करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण का शिलान्यास हो चुका है। इसी के साथ VKI इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और रोड नंबर 14 पर जल भराव की समस्या के निवारण के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में विद्याधर नगर क्षेत्र को 75 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दी गई है। नाड़ी का फाटक पर 90 करोड़ की लागत से ROB और RUB बनाए जा रहे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सीकर रोड पर शिव महापुराण कथा समिति द्वारा आयोजित 17वें महारुद्राक्षाभिषेक में भाग लिया, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। नगर निगम के साथ एक बार फिर बैठ के उसका पूरा प्लान बनेगा और वैसे कुछ प्लान तो बन चुका है, क्योंकि मॉनसून है। अब मॉनसून में आपके कुछ नहीं हो सकता, काम ठीक से तेज गति से नहीं चल सकता। ये होते ही काम शुरू भी होगा और बहुत सारे, क्योंकि इतने समय से थोड़ा इस क्षेत्र में काम क्या है कि सरकार कांग्रेस की आ जाती थी और वो कांग्रेस की सरकार ने कभी विद्याधर नगर पे ध्यान दिया नहीं। हमारी सरकार आती थी, काम करवाती थी, फिर 5 साल कुछ खास काम होता नहीं था क्योंकि उनकी सरकार होती थी। अब ये ध्यान में रखा जाएगा और अभी ये जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन पे पूरी तरह से कार्रवाई होगी। अभी भी कुछ भी हो तो आप बताएं। वैसे तो ज्यादातर सभी कार्यकर्ता आ ही जाते हैं मिलने, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है और भी मिलना है तो उसका भी करेंगे। एक सप्ताह में एक दिन, कई बार क्या होता है दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं तो फिक्स डे बहुत बार ऐसे नहीं हो सकता कि फिक्स कर दूं। कोशिश करूंगी कि सप्ताह में एक दिन तो विद्याधर नगर की जन सुनवाई अपन करेंगे, अलग अलग जोन। हरियाली तीज के पवित्र अवसर पर 7 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दिन प्रदेशवासियों द्वारा एक साथ एक ही समय में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे, जो अपने आप में कीर्तिमान बनेगा। शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल की प्रेरणा से 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर हम सब राजस्थानवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम का पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल कर पूर्ण वृक्ष बनाएंगे, ताकि तपती धरती को इस भीषण गर्मी और निरंतर बढ़ते तापमान से राहत दिलाई जा सके। मदन दिलावर ने बताया कि इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। विद्यालयों में वृक्षारोपण की गतिविधि के लिए यूथ एंड इको क्लब के माध्यम से 37 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पौधारोपण अधिक से अधिक संख्या में हो, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थी उतने पौधे लगाएंगे जितने उनके परिवार में सदस्य हैं। औसतन कम से कम 5 पौधे प्रत्येक विद्यार्थी को लगाना होगा। तृतीय श्रेणी के अध्यापक कम से कम 5 पौधे, द्वितीय श्रेणी के अध्यापक 10 पौधे और प्रथम श्रेणी में व्याख्याता कम से कम 15 पौधे लगाएंगे। अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए बेस्ट IEC अवार्ड प्रदान किया। समुचित पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि गुप्ता एवं संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
साथ ही मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को सपोर्टिव एनजीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने इस उपलब्धि के लिए अंगदान जागरूकता अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान ने अल्प समय में ही अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान इस क्षेत्र में अव्वल मुकाम हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मदन राठौर ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नाम के पौधे को वट वृक्ष बनाने में शेखावत का अद्वितीय योगदान था। राठौर ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत ने ही उन्हें राजनीति का शुरुआती पाठ सिखाया और उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया। उन्होंने कहा कि पाली जिले के लोगों का शेखावत पर विशेष अधिकार था और शेखावत जब पाली जिले के बाली से विधायक थे उस समय राठौर पाली के जिलाध्यक्ष थे। राठौर ने कहा कि राज्यसभा में आज भी लोग शेखावत के कार्यकाल को याद करते हैं। राठौर ने कहा कि वह भी शेखावत के दिखाए रास्ते पर चलकर संगठन को सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे और यही उनकी स्वर्गीय शेखावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जोधपुर में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को लेकर राइका समाज की ओर से डीआरएम ऑफिस तक रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल हुए लोगों ने डीआरएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं रेल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री का पुतला भी जलाया। रैली में शामिल हुए समाज के लोगों का कहना था कि राइका बाग रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे की ओर से बदल दिया गया है, जबकि ये उनके समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस रेलवे स्टेशन के नाम में सुधार किया जाना चाहिए। उसको लेकर कई बार रेल मंत्रालय, डीआरएम और राज्य सरकार को पत्र लिखने के बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर समाज के लोग डीआरएम ऑफिस तक पहुंचे। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और रेलवे की फोर्स डीआरएम ऑफिस के बाहर तैनात रही। समाज के लाल सिंह राइका ने बताया कि रेल मंत्री की ओर से हठधर्मिता की जा रही है। उनके मंत्रालय का मामला होने के बावजूद स्टेशन का नाम नहीं बदला जा रहा है। इसलिए अब समाज ने एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय किया है। अब गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को इस मुद्दे पर पीले चावल देकर निमंत्रण देंगे और आगामी 3 सितंबर को बड़ी महापंचायत की जाएगी, जिसमें पूरे राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी समाज के लोग पहुंचेंगे। यदि सरकार तब तक नाम नहीं बदलती है तो समाज अब चुप नहीं बैठेगा। आज हमने महापंचायत की राइका बाग के ऊपर। राइका बाग का नाम रेलवे ने समय से सुधारा नहीं, टाइम देके नहीं सुधारा है और रेलवे ने दादागिरी की है कि उसने वही डॉक्यूमेंट दिए हैं जो उसके नाम के प्रूव करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड को इग्नोर किया है, कलेक्टर के आदेश को उसने इग्नोर किया है। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में मुद्दा उठा, उसका भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमने रेलवे के अगेंस्ट में ये निश्चय किया कि हम लोग महाआंदोलन करेंगे। 2 तारीख को 2 सितंबर को जोधपुर में जबरदस्त महाआंदोलन होगा। आज से हमने रेलवे मंत्री का डीआरएम के सामने पुतला जलाया ताकि रेलवे को पता चले ये आंदोलन हर डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा, गांव-गांव में फैलेगा। हमारे नाम को यदि सही नहीं किया, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते पे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारा आंदोलन है। जालोर के आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रोयला और केराल में हरियालो राजस्थान सघन पौधारोपण सप्ताह के तहत मनरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण संकल्प प्रतिज्ञा के माध्यम से आम जन को जागरूकता संदेश दिया। इस मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया।
वहीं ग्राम पंचायत रोइला के ग्राम रोइला केराल गुंडाई इंद्रपुरम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। वहीं गांव के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों एवं राजकीय परिसरों सहित प्रमुख स्थलों पर पौधारोपण कार्य हरियालो राजस्थान संघन पौधारोपण सप्ताह के तहत पौधारोपण कार्य किया जा रहा है। पाली के रानी थाना पुलिस ने देसी शराब के 300 कार्टन से भरा एक टेम्पो जब्त किया है। मामले में तस्कर टेम्पो छोड़कर पैदल फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। पकड़ी गई देसी शराब की बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। रानी SHO पन्नालाल ने बताया, रात करीब 11:30 बजे वरकाणा के पास नाकाबंदी चल रही थी। नाडोल से रानी की तरफ एक टेम्पो आता नजर आया, जिसे रुकने का इशारा किया तो टेम्पो का ड्राइवर उसे बिजोवा की तरफ ले भागा। उसका पीछा किया गया। आगे सकरी गली होने से टेम्पो आगे नहीं जा सका। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टेम्पो की तलाशी की तो उसमें देशी शराब के 300 कार्टन मिले। इस पर टेम्पो और अवैध शराब को जब्त किया गया। जब्त की गई देशी शराब की बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल अजीत पाल सिंह की मुख्य भूमिका रही। जोधपुर बाइक पर जा रहे 2 युवकों को कार सवार बदमाशों ने पत्थर मारकर रुकवाया और मारपीट शुरू कर दी। बचने के लिए एक साथी भाग निकला, जबकि दूसरे को बदमाशों ने घेर कर पहले तो लाठियों से पीटा, फिर उस पर 2 बार कार चढ़ाई। युवक कार के नीचे 20 फीट घसीटता रहा। उसे मरा समझकर बदमाश भाग निकले। घायल युवक 20 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। सूचना मिलते पर पुलिस एम्स में भर्ती करवाया। मामला जोधपुर के भगत की कोठी इलाके का शनिवार शाम 4 बजे का है। पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। DCP वेस्ट राजेश कुमार यादव ने बताया, मामले को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। युवक की हालत गंभीर है, इलाज करवाया जा रहा है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भगत की कोठी SHO छतर सिंह ने बताया, घायल युवक नरेंद्र सिंह रामेश्वर नगर का रहने वाला है। वो अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बासनी मंडी डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर से थोड़ा आगे निकलते ही बाइक सवार युवकों को 4-5 बदमाशों ने रुकवा लिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट कर डाली। भिवाड़ी शहर की अलवर बाईपास पर स्थित BDI सनशाइन सिटी में देर रात 9वीं मंजिल से अर्धनग्न अवस्था में एक युवक गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। BDI सनशाइन सिटी सोसाइटी के एक फ्लैट में गोल्डन ट्यूलिप होटल के 11 कर्मचारी एक साथ रहते हैं। इन्हीं कर्मचारियों में से एक नरेंद्र करीब रात 1 बजे 9वीं मंजिल से गिर गया। युवक के गिरने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। देर रात पुलिस सोसाइटी पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर भिवाड़ी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र खैरतल रोड पर एक होटल में युवक के साथ 4-5 लोग द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान युवक के सिर में सरिये से वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के भाई नीरज सैनी ने बताया कि उनके खैरथल रोड पर रेस्टोरेंट है, जहां 2 अगस्त की शाम 5 बजे होटल के ऊपर कमरे में था। अचानक 2 मोटरसाइकिल पर आदमी आए, जिनके नाम रविंद्र गुर्जर, सुमित गुर्जर, निशांत यादव, अजय सांवरिया, नितिन सैनी आए। इनके हाथों में लोहे की रॉड थी, जिन्होंने होटल में घुसकर मेरे भाई दीपक को घेर लिया। उसके साथ लोहे के रॉड से मारपीट शुरू कर दी। दीपक को जान से मारने की नियत से सरिये की सिर में मारी और सिर फट गया और नीचे गिर गया। दीपक की हालत खराब हो जाने के कारण उसे अलवर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया,
जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।